दोस्तों वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टावर ऑफ स्टोरीज। आज मैं आपको एक बहुत ही खास कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हमारी एक सब्सक्राइबर नीलम वासु ने मध्य प्रदेश से भेजी है। दोस्तों मैंने इस कहानी को खास इसलिए कहा क्योंकि आज तक हम आपके लिए लाए थे भूतिया स्टोरीज जिनके अंदर भूत प्रेत या फिर चुड़ैल की डरावनी कहानी होती थी, लेकिन आज की ये कहानी है छलावे के बारे में। छलावा वो हस्ती है जो छल का खेल खेलता है और इंसानों का शिकार करता है। वो भूत प्रेतों से बिल्कुल ही अलग एक भयानक हस्ती है जो किसी भी इंसान का दिल दिमाग अपने छल से मोहित करके या उसको अपनी तरफ रिझा कर उसको अपना शिकार बना लेता है। तो आइए जानते हैं हमारी सब्सक्राइबर नीलम वासु ने हमारे लिए क्या स्टोरी भेजी है। नीलम को छलावा के बारे में बताया उसके दादाजी ने जब वो उनके पास अपने पुश्तैनी गांव में छुट्टियां बिताने के लिए गई। रात को सोने से पहले अक्सर ही उसके दादाजी उसे और उसके भाई बहनों को भूतिया कहानी सुनाया करते थे। उन्होंने ही सभी बच्चों को छलावे की कहानी सुनाई। अब ये कहानी सच्ची थी या उनके मन से बनाई हुई थी ये तो भगवान ही जानते हैं, लेकिन कहानियों में छलावे के किरदार की जो बातें सुनने को मिली वो जीवन भर के लिए नीलम के दिमाग में छप गई। पहले दिन की कहानी में उसके दादाजी ने बताया कि उनके गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध पहलवान रहा करता था जिसका नाम था सुल्तान। सुल्तान पहलवानी में आज तक किसी से भी नहीं हारा था और आसपास के गांव में भी हर कोई उससे कुश्ती लड़ने से कतराता था क्योंकि उसके सामने खड़े रहने की किसी भी पहलवान की हिम्मत ही नहीं होती थी। सुल्तान के परिवार के पास जमीन भी बहुत थी और उसका सारा परिवार ही खेती का कारोबार करता था। उनके घर के अंदर वाले हिस्से में सभी घर वालों के रहने के कमरे बने हुए थे और बाहर वाले हिस्से में उनके पशु बांधने की जगह थी। उसी के एक साइड पर सुल्तान ने अपना अखाड़ा बनाया हुआ था। उसी के पास में ही सुल्तान सोया करता था जबकि बाकी घर वाले अंदर के कमरों में ही सोते थे। सुल्तान की अभी तक शादी नहीं हुई थी और ना ही वो करवाने का चाहवान था। उसे तो सिर्फ पहलवानी में ही अपनी दुनिया नजर आती थी, इसीलिए तो उसका डंका दूर दराज के क्षेत्र तक बजता था। हर रोज सुल्तान सुबह उठकर कसरत करता, पूरा दिन खाता और रात को अखाड़े के पास सो जाता। बस यही उसकी दिनचर्या थी। ऐसे ही एक दिन जब वो सो रहा था तो रात को 1 बजे के दौरान उसे एक आवाज सुनाई दी जिसको सुनकर वो बैठ गया। उसने देखा कि एक 50-55 साल का आदमी उसका नाम लेकर उसे उठा रहा था। सुल्तान ने जब उससे पूछा कि क्या चाहिए और आप कौन हैं, तो उसने जवाब दिया कि मेरा नाम है काल और मैं पास के ही गांव से तेरी पहलवानी के किस्से सुनकर आया हूँ। दिन भर में शहर जाकर मैं काम करता हूँ, इसीलिए रात को ही मेरे पास समय होता है और मुझे तेरे साथ कुश्ती करनी है और तेरा गरूर तोड़ना है क्योंकि मुझे तो तू कोई पहलवान नजर नहीं आता। सुल्तान ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी कद काठी आम व्यक्ति के जैसे थी, कहीं से भी वो पहलवान जैसा नजर नहीं आ रहा था। फिर सुल्तान को उसके द्वारा ललकारे जाने पर बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसने सुल्तान की नींद खराब करके उसका मूड खराब कर दिया था। फिर सुल्तान सोचने लगा कि मैं इसको अभी 2-4 मिनट में उठाकर पटक दूंगा और फिर ये यहाँ से भागता नजर आएगा। लेकिन फिर भी सुल्तान ने लड़ने से पहले उसको एक बार फिर से कहा, चाचा सोच लो, इस उम्र में तुम्हारी हड्डियां टूट जाएंगी तो आसानी से नहीं जुड़ेंगी। लेकिन काल ने हंसते हुए कहा, अगर तुझे डर लग रहा है तो तू आकर मेरे पैर पकड़ ले और मुझसे माफी मांग ले। यूं इस तरह बहाने मत बना। अगर तू माफी मांग लेगा तो मैं बहुत ही दरिया दिल हूँ, मैं तुझसे बिना लड़े यहाँ से चला जाऊंगा। अब ये बात सुनकर सुल्तान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो ठान लेता है कि मैं इसको सबक सिखाकर ही रहूंगा और ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। फिर वो उसको ललकारते हुए अपने अखाड़े की तरफ ले जाता है जहां बिना कोई शर्तों के उन दोनों में कुश्ती शुरू हो जाती है। पहले तो सुल्तान ने काल को पकड़कर उसे पटकना चाहा, लेकिन काल सुल्तान की पकड़ से बार बार ही छूट जाता था। जितनी बार भी सुल्तान उसे पकड़कर पटकनी देने की कोशिश करता, काल उसके हाथ से ऐसे निकल जाता जैसे मक्खन में से छुरी। इसी उठा पटक में बहुत सारा समय निकल गया। अब समय के साथ साथ सुल्तान की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। फिर काफी देर लड़ने के बाद काल ने सुल्तान को पकड़ लिया और ऐसी पटकनी दी कि सुल्तान की तो मानो जान ही निकल गई हो। इस पटकनी से सुल्तान का दिमाग झंझना गया। इतने में गांव के मंदिर की घंटियां बजने लगी। काल ने कहा, पहलवान अभी तो मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा काम पर जाने का समय हो गया है, लेकिन तू रात को तैयार रहना, इस कुश्ती को हम रात को आगे बढ़ाएंगे। फिर इतना कहकर काल वहां से चला गया। उसके जाने के बाद सुल्तान भी उठा और नहाने धोने चला गया। आज सुल्तान के शरीर में बहुत दर्द हो रहा था,
लेकिन शरीर से भी ज्यादा सुल्तान की आत्मा को चोट पहुंची थी कि वो एक आम से दिखने वाले इंसान को पटक नहीं पाया। फिर सुल्तान ने दिन भर अच्छी तरह से खाया पिया और खूब आराम किया। अब सुल्तान ने अपने दिल में पूरी तरह से धार लिया था कि अगर आज रात काल मुझसे लड़ने आया तो मैं उसको ऐसी धोबी पछाड़ दूंगा कि वो वहां से उल्टे पांव ही दौड़ जाएगा और कभी भी मुड़कर इस गांव में आने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर ये सब बातें सोचता सोचता सुल्तान सो गया। तभी रात को 1 बजे के आसपास काल फिर से आ गया और वहां आकर सुल्तान को ललकारने लगा। काल बोला, देख मैं अपने वादे के हिसाब से आ गया हूँ। और ये बात सुनकर सुल्तान की आंखों से नींद उड़ गई। फिर वो भी अपने अपमान का बदला लेने के लिए फिर से अखाड़े में आ गया। अखाड़े में पानी का थोड़ा छिड़काव किया हुआ था जो सुल्तान ने नहीं बल्कि काल ने किया था। फिर वो दोनों अपनी कुश्ती आरंभ करते हैं। कुश्ती लड़ते वक्त आज फिर से काल का पलड़ा भारी था। काल बार बार सुल्तान को उठा लेता और ऐसी पटकनी देता कि सुल्तान की हड्डियां हिल जाती। लेकिन सुल्तान काल को जितनी बार भी पकड़ने की कोशिश करता तो या तो काल उसकी पकड़ में ही नहीं आता और अगर आ भी जाए तो मछली के जैसे फिसल कर फिर से उसकी पकड़ से निकल जाता। ये सब काफी देर तक ऐसे ही चलता रहा। सुल्तान की हालत अब पहले से खराब होने लगी थी। अब वो इतना थक गया था कि मुश्किल से ही खड़ा हो पा रहा था, जबकि काल को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अब तक बिल्कुल तरोताजा है। अब वो सुल्तान की तरफ घूरते हुए इस तरह बढ़ रहा था कि जैसे अब की पटखनी में वो उसे खत्म ही कर देगा। लेकिन तभी पास के मंदिर में आरती होने लगी और घंटियां बजने लगी। फिर काल तुरंत ही सुल्तान को छोड़कर जाने लगा और बोला कि सुल्तान, मैं आज रात फिर से आऊंगा और अब की बार मैं इस लड़ाई का फैसला करके जाऊंगा, फिर चाहे तू जीते या फिर मैं जीतूं। इतना कहकर काल वहां से चला जाता है। अब सुल्तान बहुत ही ज्यादा थका हुआ था और उसके शरीर पर भी बहुत सी चोटों के निशान थे। फिर वो अपने घर वालों से छुपता छुपाता अपने रूम में जाकर सो गया, क्योंकि उसका शरीर एकदम चूर चूर हो गया था। लेकिन उसका मन उसके शरीर से भी ज्यादा चोटिल था, क्योंकि उसको अपनी ताकत और पहलवानी पर बहुत ही ज्यादा यकीन था। लेकिन अब उसके भरोसे के इन 2-4 दिनों में हजारों टुकड़े हो चुके थे, जिनको वो समेटने की कोशिश कर रहा था। फिर जब दोपहर को सुल्तान की आंख खुली तो उसने खुद को संभाला और सोचा कि ऐसे तो बात नहीं बनेगी। फिर वो गांव के एक बूढ़े वेद के पास गया और वहां जाकर उनसे दर्द की दवाइयां मांगी। फिर वेद ने सुल्तान को अपने जख्म दिखाने के लिए कहा। फिर जब सुल्तान ने अपना कंबल अपने शरीर से हटाया तो उसके घाव देखकर वेद काका हैरान रह गए और पूछने लगे कि तुम्हें कितने लोगों ने मारा है, क्योंकि ये किसी एक आदमी के बस की बात तो नहीं लगती, क्योंकि तू तो बहुत बड़ा पहलवान है। फिर तेरी ऐसी हालत कौन कर सकता है? क्या तू मुझे कुछ बताएगा? मेरा यकीन कर, मैं तुझे एकदम ठीक कर दूंगा। फिर सुल्तान ने पिछली दोनों रातों वाली घटना वेद काका को बताई। अब वेद काका को औषधियों के साथ साथ तंत्र मंत्र का भी ज्ञान था, जिनका इस्तेमाल वो पिछले 80 सालों से गांव वालों की भलाई के लिए किया करते थे। फिर ये सब जानकर उनको ये माजरा समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी। फिर उन्होंने सुल्तान के घावों पर लगाने के लिए एक लेप तैयार किया और बताया कि जिस काल के साथ तुम पिछली 2 रातों से लड़ रहे हो वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक छलावा है। फिर उन्होंने छलावा का सामना करने की एक तरकीब बताई और एक आटा छानने वाली छन्नी भी सुल्तान को दे दी। सुल्तान भी अब कुछ हद तक मामले को समझ चुका था और वेद काका से मिलकर उसकी हिम्मत भी बढ़ गई थी। फिर घर आकर वो अपने घावों पर लेप लगाता है और रात का इंतजार करने लगता है। फिर वही रात के 1 बजे के आसपास काल की आवाज आती है, सुल्तान उठ जा, आजा, 2 रातों से चल रही कुश्ती का अंत करते हैं। आज या तो तू नहीं या फिर मैं नहीं। अब सुल्तान, जो कि सोया ही नहीं था, उसे पहले से ही रात होने का इंतजार था। फिर वो मुस्कुराते हुए अपनी चारपाई के ऊपर बैठा और बोला कि हाँ, आज हमारी कुश्ती की आखिरी रात होगी, कल से हम नहीं मिलेंगे। और फिर दोनों अखाड़े की तरफ चल पड़ते हैं। तभी काल अखाड़े के बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया और बोला, सुल्तान, पहले तू जितना जोर लगाना चाहता है लगा ले, फिर मैं तुझे कोई मौका नहीं दूंगा। लेकिन सुल्तान ने कहा, रुको, आज हम लड़ने से पहले अखाड़े में थोड़ा पानी का छिड़काव कर लेते हैं और उसके बाद ही हम कुश्ती शुरू करेंगे। ले काल, तू ये बर्तन लेकर जा और पास के तालाब से पानी भर कर ला, फिर पानी छिड़कने के बाद ही हम कुश्ती शुरू करेंगे। इतना कहकर सुल्तान ने उसे वही मंत्र पड़ी हुई छन्नी दी और पानी लाने के लिए भेज दिया। छन्नी को पकड़ते ही काल को ये समझ में आ गया कि छन्नी में पानी नहीं भरा जाएगा, लेकिन उसे यकीन था कि वो अपनी शैतानी ताकत से इसमें पानी भर लेगा और आज रात सुल्तान का खेल हमेशा के लिए खत्म कर देगा। ये सारी बातें सोचते सोचते काल तालाब की तरफ गया और उस छन्नी में पानी भरने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि छन्नी में पानी भरा ही नहीं जा रहा था। फिर उसने अपनी पूरी शैतानी ताकत लगा दी, लेकिन फिर भी वो छन्नी में पानी नहीं भर पाया, क्योंकि हर बार जब वो छन्नी को तालाब से बाहर निकालता तो छन्नी तालाब से खाली ही बाहर निकलती थी।
फिर वो समझ गया कि ये छननी मंत्र पड़ी हुई छननी है, लेकिन अब काल यहाँ पर बुरी तरह से फंस गया था, क्योंकि उसने हाथ में छननी लेकर कहा था कि मैं पानी लेकर ही आऊंगा। अब ना तो वो छननी में पानी भर पा रहा था और ना ही काल बिना पानी लिए कुश्ती कर सकता था। अब उसको ऐसे ही प्रयत्न करते करते सुबह हो जाती है। अब सुबह तक वो ना तो पानी ला पाता है और ना ही कुश्ती करके सुल्तान की जान ले पाता है। फिर सुबह होते ही वो एक बार फिर से वहाँ से अदृश्य हो जाता है और सुल्तान की जान बच जाती है। फिर थोड़ी देर बाद सुल्तान फिर से तैयार होकर उन्हीं बूढ़े वैद्य के पास जाता है और उन्हें वो सारी बात बताता है। फिर वो उनके पैर छूकर अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहता है। फिर वो वैद्य से पूछता है कि बाबा ये तो बताओ कि वो बला थी क्या और फिर रात को लौटकर वापस क्यों नहीं आया। फिर वैद्य बाबा उसकी बात का जवाब देते हुए बोले कि वो एक छलावा था जो 2 रातों से तुम्हारे साथ खेल रहा था और इस खेल में वो धीरे धीरे तुम्हें कमजोर कर रहा था। अगर कल रात तुम उसे छन्नी देकर नहीं भेजते तो तुम्हारी मौत निश्चित थी, क्योंकि वो मंत्र पड़ी हुई छन्नी थी जिसकी वजह से उसको छूते ही वो उसके साथ बंध गया और पानी लाने को मजबूर हो गया। अगर कोई सामान्य छन्नी होती तो वो उसमें आसानी से अपनी शैतानी ताकत से पानी भरकर ले आता, जिसके बाद वो अपने खेल का अंत करके तुम्हें मार देता। लेकिन तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें मेरे पास भेजकर तुम्हारी जान बचा ली। सुल्तान फिर से बाबा को धन्यवाद कहता है और वापिस अपने घर लौट जाता है। तो दोस्तों ये थी पहली कहानी, जिसके बाद अगली रात फिर से उनके दादाजी ने उनको एक दूसरी कहानी सुनाई, जो कि मैं अगले पार्ट में लेकर आऊंगा। अगर आपने भी अपने बड़ों से कोई कहानी सुनी हो और आपको लगे कि वो कहानी आप दुनिया को सुनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई हमारी मेल आईडी पर उसे सेंड कर दें। हम वो कहानी आपके ही नाम से सुनाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही इसके सेकंड पार्ट में। टिल देन बाय बाय।